हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज हम जो साइंस का टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम डेली लाइफ में बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं अपने चारों तरफ। इवन कि अगर डार्क रूम हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बट हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक लाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर एक क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि थिंग्स को विजिबल बनाती है, किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। देखो, अगर दिन का टाइम होता है, ठीक है, तो सनलाइट की हेल्प से हम जो ऑब्जेक्ट्स है, जो चीज़ें हैं, उनको देख पाते हैं। ठीक है, और अगर कोई डार्क रूम है और वहाँ पे लाइट लगी है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट है, जैसे यहाँ पर है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ये अलमीरा है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, जो लाइट है वो क्या हो रही है, पड़ रही है। ठीक है, लाइट फॉल हो रही है इस अलमीरा पे। फिर ये जो लाइट है, जो ये लाइट है, ये इस अलमीरा से क्या हो रही है, हमारी आइज़ में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब जब हमारी आइज़ में ये लाइट रिसीव होगी, उसके थ्रू हम चीज़ों को देख सकेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जो लाइट इन पे गिरती है उन लाइट को ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर जो रिफ्लेक्ट लाइट होती है वो हमारी जो आइज़ होती है उसको रिसीव करती है, और उसके थ्रू जो ये जैसे ये अलमीरा है वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बल्ब हो गया, ठीक है, सन हो गया और स्टार्स हो गए। ठीक है, जो जहाँ पर भी इनकी लाइट पड़ेगी, जैसे कि अगर इनकी लाइट किसी टेबल पर पड़ेगी तो क्या होगा कि जो टेबल है, टेबल उस लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ में भेजेगा और उसके थ्रू हमें ये टेबल दिखाई देगा। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे टेबल है, चेयर है, इनको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एमिट देयर ओन लाइट। ठीक है, आई होप ये तो सभी को पता होगा। और जैसे टेबल है, चेयर है, ठीक है, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें होती है, कॉटन से रिलेटेड चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें जो होती है, वुडन की जो चीज़ें होती है, ये आपके होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, फिर थ्रू रिफ्लेक्शन हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अब देखिए, अगर मैं मून की बात करूं, ठीक है, या फिर प्लैनेट की बात करूं, तो क्या कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या फिर ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो जो मून है, देखो, ये दोनों ही हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब आप बोलोगे कि मून है, मून में तो हमें चीज़ें दिखाई देती है, तो वो किसके थ्रू दिखाई देती है, तो जो वो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मून को याद रखिएगा कि मून की अपनी लाइट कोई नहीं है, सन की तरह मून की अपनी लाइट कोई नहीं है। जो हम देख पाते हैं वो किसके थ्रू देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू। ठीक है, तो मून क्या है हमारा, मून है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, वो आपके दो लॉज पे काम करती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है और ये आपका प्लेन है। ठीक है, प्लेन आपका कोई भी मिरर हो सकता है, तो ये सारे के सारे सेम प्लेन पर लाई करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसकी इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों जो लॉज है सिंपल है, हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान में रखना कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो सेम प्लेन पे लाई करती है। जो सेकंड लॉ है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, इंसिडेंट का, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और जो ये तीनों दो रेज है और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पे लाइट। हम देखेंगे प्लेन मिरर को। ठीक है, कि जो प्लेन मिरर है, जो नॉर्मल हम
डेली यूज़ में जो आईना यूज़ करते हैं, जो शीशा हम देखते हैं, जो ठीक है, जो मिरर हम यूज़ करते हैं, उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो प्लेन मिरर है वो आपकी जो इमेजेस बनाता है वो होती है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या होती है कि वो रियल नहीं होती है। ठीक है, रियल में हम उसको देख नहीं पाते, वो एक वर्चुअल इमेज जो है वो बनाता है। दूसरी जो वहाँ पे इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, अपराइट होती है, वो सीधी बनती है। ठीक है, अब जितना साइज़ इमेज का होगा, ठीक है, उतना ही साइज़ ऑब्जेक्ट का। मतलब कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप अपना कोई मोबाइल फ़ोन ले रहे हो, जितना उसका साइज़ है उतना ही आपको वो सामने मिरर में भी दिखाई देगा। ठीक है, सेम साइज़, जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज भी आपको बनेगी। नेक्स्ट उसमें क्या है, जितनी डिस्टेंस पे आप इमेज को रखोगे, ठीक है, अगर आपकी जो इमेज है वो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर डिस्टेंस पर है, तो आपको जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी उतनी ही दिखाई देगी। ठीक है, तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं, एक क्या है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट और अपराइट बनाता है, जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही इमेज का होगा, और जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही इमेज की होगी। अब जो ये लेटरली इन्वर्टेड है, ठीक है, जो इमेज है वो कैसे बनेंगे आपके पास, लेटरली इन्वर्टेड। उसका ये मतलब है कि अगर आप सामने खड़े हो, आपने अपना राइट हैंड ऊपर करा, तो आपको मिरर में क्या दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड। तो उसको क्या बोला जाता है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका लेटरली इन्वर्टेड इमेज का, जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, आपने तो लेफ्ट हैंड को ऊपर करा है, लेकिन आपका जो मिरर है, मिरर में आपका दिखाई देगा राइट हैंड। इसको क्या बोला जाता है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब पेपर में हमारे को इसी तरह की स्टेटमेंट्स आएगी। ठीक है, कि क्या जो प्लेन मिरर है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, या फिर जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, जैसे कि जो साइज़ होता है इमेज का, ठीक है, और जो डिस्टेंस है क्या वो सेम होती है। तो ये पॉइंट्स हमें अपने एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये भी वही एग्जाम्पल है लेटरली इन्वर्टेड का। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस हुआ और जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ हुआ, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्लेन मिरर से रिलेटेड, जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट क्या बताई थी, जो कि हमारा प्लेन मिरर है वो क्या करता है, वो कैसी इमेज बनाता है, वो आपकी बनाता है वर्चुअल। ठीक है, जो ये इमेज है ये क्या है, वर्चुअल। ठीक है, रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अगर आप शीशे के सामने सट जाओगे तो आपकी इमेज वहाँ पे नहीं फॉर्म होगी। सेकंड क्या मैंने आपको पॉइंट बताया कि डिस्टेंस। ठीक है, जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही आपका कहाँ पे होगा, इमेज का डिस्टेंस भी होगा। थर्ड चीज़ मैंने आपको क्या बताई, जितना साइज़ आपके ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही इमेज का भी होगा। ठीक है, फोर्थ चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि अगर आपने लेफ्ट हैंड, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड है, तो इमेज पे आपको क्या दिखाई देने वाला है, राइट हैंड दिखाई देने वाला है। तो ये है आपकी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये 5 ही स्टेटमेंट्स है जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखनी है, और जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसके जो 2 लॉज हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो टोटल मिलाकर 5 to 7 स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है। सो ये था आपका रिफ्लेक्शन और साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।